सब कुछ है भगवान, मैं तेरी पूजा कर लूं। मेरे सब कुछ भगवान, मैं तेरी पूजा कर लूं। शरदा के फूल चढ़ाऊं, बावों का भोग लगाऊं। शरदा के फूल चढ़ाऊं, बावों का भोग लगाऊं। और भक्ति के पकवान, मैं तेरी पूजा कर लूं। और भक्ति के पकवान, मैं तेरी पूजा कर लूं। मेरे सब कुछ है भगवान, मैं तेरी पूजा कर लूं। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। आत्म दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। धर्म का उपदेश देते हुए प्रभु महावीर का राजगृही में पदार्पण हो गया। जियो और जीने दो का संदेश उनका बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कई अबोध प्राणियों ने प्रभु की वाणी सुनी और चरणों की सेवा ले ली। गौतम स्वामी राजगृही नगरी में भिक्षा के लिए बेले के पारने में गए। वापस आए और प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु नगरी में जो अन्य तीर्थक हैं, यानी जो पर परिवादी हैं, जो धर्म को नहीं मानते या अन्य धर्मों को स्वीकार करते हैं, चर्चा हो रही है कि कितना भी बड़ा गुरु आ जाए, किसी के इस राजगृही नगरी के किसी भी जीव के दुख सुख को बाहर नहीं निकाल सकता। प्रभु क्या ये अर्थ सही है कि राजगृही नगरी के लिए जो अन्य तीर्थक हैं वो ये बोल रहे हैं? प्रभु ने कहा, गौतम 9 अट्ठे समट्ठे ये भगवती शास्त्र का वर्णन है, ये अर्थ स्पष्ट नहीं है। प्रभु कैसे? अरे इस नगरी क्या, राजगृही नगरी क्या, इस पूरे विश्व के किसी भी प्राणी को, चाहे वो नरक में है, चाहे त्रियंच में है, चाहे देवगति में है, चाहे वो मनुष्य गति में है, अकेंद्रीय बेंद्रीय त्रिंद्रिय चुरिंद्रिय, वो क्या है, पचिंद्रिय है, त्रियंच पचिंद्रिय है, किसी भी जीव के यानी 84 लाख जीवा योनि के जीवों के कोई भी किसी के दुख सुख को व्यक्त करके उसको दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं है। प्रभु वो कैसे? क्योंकि गौतम स्वामी जबकि 4 ज्ञान के धारी थे, उन्हें सब मालूम हो सकता था, परंतु फिर भी वो अपने प्रभु का, अपने गुरु का सम्मान रखने के लिए हमेशा उन्हीं से अपनी जिज्ञासा शांत करते थे। उन्होंने कहा, सुनो गौतम, एक महारिद्धिवान देव, उसके हाथ में एक क्या है, सुगंध की पिटारी है, यानी एक डिब्बा है जिसमें इत्र भरा हुआ है, सुगंध भरी हुई है। और वो देव उस सुगंध की पिटारी का दरवाज़ा यानी ढक्कन खोल दे और वो कहे, ले मैं चला।
और वो 3 चुटकी बजाए, कोई भी 3 चुटकी बजाए, इतने में वो इस पूरे जम्बू द्वीप के जो 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है उसके 21 चक्कर कितने समय में? 3 चुटकी में, यानी 1 चुटकी में 7 चक्कर, 21 चक्कर पूरे लगा दे। और वो 21 चक्रों में वो जो उसके हाथ में डिब्बा है सुगंध का, उसके परमाणु पूरे क्या फैल गए? कहाँ तक फैले? कहाँ तक फैले? उसने पूरे जम्बूद्वीप का चक्कर लगाया तो पूरे जम्बूद्वीप में ही फैल गए ना। क्या वो उन सुगंध के जो परमाणु है, जो कण है, कोई व्यक्ति उसको इकट्ठा करके दोबारा उस डिब्बे में पा सकता है? डाल सकता है? नहीं डाल सकता ना। जैसे वो महारिद्धिवान देव के हाथ में पकड़े डिब्बे के सुगंध के परमाणुओं को, उनके कणों को, वो बिखर गए हैं पूरे जम्बूद्वीप में, उनको कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है? जबकि उन सुगंध के परमाणुओं में क्या है? सुगंध भी है, उनका रूप भी है, उनकी गंध भी है, उसका रस भी है, उसका स्पर्श भी है, फिर भी उसको क्या नहीं कर सकते? इकट्ठा नहीं कर सकते। तो जो दुख सुख है उनका तो क्या है? कोई आकार प्रकार है ही नहीं, वो तो अनुभूति गम्य है, अनुभव किया जा सकता है। किसी के सिर में दर्द है, वो दर्द दिखा सकता है? कोई दर्द दिखा सकता है? वो केवल क्या है? अनुभूति गम्य है, जिसको हो रही है वही अनुभव कर सकता है। या किसी के कभी दर्द हुआ होगा, वो ये जान सकता है हाँ ये दर्द क्या होती है, बड़ी पीड़ादायक होती है, ऐसी दर्द होती है, ये केवल क्या है? अनुभव गम्य है। तो जब हम क्या है किसी का दर्द अनुभव केवल वो ही कर सकता है, तो दुख सुख को बाहर निकाल के उसको काट कैसे सकता है? ये दवाई वगैरह भी जो लेते हैं ना, ये क्या है? ये दर्द दबता है। हमारी दिमाग की जो नसें हैं ना, वो सो जाती हैं उस दवाई के प्रभाव से। उनको क्या हो जाता है? एक सुला दिया जाता है और उसकी फीलिंग होती है, एक तो संतुष्टि होती है मैंने दवाई खा ली, और दूसरी ये क्या होती है, उन नसों के अंदर क्या आ जाती है, वो उसको क्या कर देते हैं? सुला देते हैं। तो जिसके कारण वो दर्द क्या लगता है कि मेरी दर्द क्या हो गई? खत्म हो गई। कर्मों की दर्द को कोई भी खत्म कर सकता है? किसी के कर्मों को कोई नहीं बदल सकता। केवल बदल सकता है तो इंसान तेरे अपने कर्म ही उसको क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। उपासक दशांग शास्त्र में वर्णन आता है, प्रभु महावीर के चरणों में समोसरण लगा हुआ है, सभी अपने अपने प्रश्न रख रही हैं। एक 8 साल की बालिका, कितने साल की? 8 साल की। ये बालिका कितने 8-8 साल की होंगी? 8 साल के हैं कोई? कितनी छोटी हैं ये 8-8 साल की। और ऐसी कोई बालिका, इनसे कोई प्रश्न पूछो नहीं पता चलेगा। उस 8 साल की बालिका ने, अबोध बालिका ने आकर के कितना दार्शनिक प्रश्न प्रभु से किया। प्रभु, आज आपने परिग्रह और अपरिग्रह के ऊपर क्या है संदेश दिया कि परिग्रही जीव मर कर के क्या है नरक में जाता है और अपरिग्रही उससे बाहर निकलता है। तो प्रभु, मेरे पास धन के नाम से तो कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बाप ही मेरे को क्या है सब कुछ देते हैं, परंतु मेरे पास जो मेरी सांसें हैं, मेरे श्वास जो है, मेरी आँखों के अंदर जो देखने की शक्ति है, जिसके कारण मैं सबको देख रही हूँ, आपके सामने मैं बोल रही हूँ, ये मेरी वचन के पुद्गल जो है, ये मेरी स्पर्श की शक्ति जो है, ये मेरे चलने की शक्ति जो है, मेरी सुनने की शक्ति जो है, ये सभी मेरे लिए क्या है परिग्रही है ना। क्योंकि मुझे क्या है इन आँखों से क्या है मुझे देखना है, तो मैं क्या है इनका ध्यान रखती हूँ, अपनी श्वास का ध्यान रखती हूँ कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। तो ये भी मेरी क्या है एक 8 साल की बालिका सुन कर के मुझे भी क्या है
लगता है कि आजकल के 8 साल के बच्चे तो क्या कहेंगे, मम्मा ये इस किस्म की मुझे चॉकलेट चाहिए, इस किस्म की मुझे ये ड्रेस चाहिए। उनके अंदर ये जिज्ञासा तो हो जाएगी, परंतु ऐसी जिज्ञासा है? आपके घर में कोई बच्चा ऐसा है? ये किसके कारण? ये जब बच्चा गर्भ में आया या उससे पहले का कोई संस्कार उसका धर्म का जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके अंदर ये ऐसी गंभीर प्रश्न की जिज्ञासा आई। प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रिय, ये तुम्हारी श्वासें, तुम्हारी ये जो इंद्रियां हैं, जैसे श्रुत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रियां, ये तुम्हारे लिए बाधक नहीं बन सकती, परिग्रही नहीं बन सकती, अगर आप इनको क्या करोगे, विवेक से प्रयोग में लोगे तो। ये श्वास के अंदर जो आता जाता श्वास है, इसके अंदर तुम किसी का भला सोचो कि मैं जब तक जीऊँगा मैं किसी का क्या करूँगा, भला करूँगा। उस श्वास में प्रभु सिमर, वृथा श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास का आना हो या ना हो। ये क्या है, इस श्वास में अंदर जाए तो प्रभु का याद करो, बाहर निकले तो प्रभु को याद करो। और अगर वो क्या है, खाली समय तो ऐसा कर सकते हैं, परंतु चलते फिरते, काम करते, सोते जागते तो क्या है, ध्यान इतना नहीं आता ना। तो उस समय क्या सोचो, ये मेरा श्वास जब तक मैं चल रहा हूँ, किसी का मेरे थ्रू क्या हो जाए, अच्छा काम हो जाए, भला हो जाए, जब तक जीऊँ हंस हंस जीऊँ और दूसरों के काम में आऊँ। ये बात सुनी, इन आँखों से किसी की सेवा करो, इन आँखों से किसी के गुण देखो, अपने गुरु के दर्शन करो, इन आँखों से किसी की बुराई ना देखो। जब इन आँखों ने किसी के अंदर बुराई देखनी शुरू कर दी, समझ लो उसकी आत्मा का क्या होना शुरू हो गया, पतन होना शुरू हो गया। जो धार्मिक व्यक्ति को भी कह दे मैं तुम्हें धर्मात्मा नहीं मानता, तो वो मिथ्यात्वी जीव है। जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व, धर्म को अधर्म कहे तो मिथ्यात्व, साधु को असाधु कहे तो मिथ्यात्व, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहे तो मिथ्यात्व, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग कहे तो मिथ्यात्व। और क्या है, कर्म सहित को कर्म रहित कहे तो मिथ्यात्व, कर्म रहित को कर्म सहित कहे तो मिथ्यात्व। कितने प्रकार का मिथ्यात्व हो गया है? 25 बोल का थोकड़ा आता है, उसमें क्या है, मिथ्यात्व के भेद 10 हैं। ये आप अपना आप पैमाना ले लेना कि हम कहाँ कौन से मिथ्यात्व में हैं। किसी के क्या है, धर्म को भी कह दे मैं तो तुम्हें मानता ही नहीं, मैं इसको ये जानता ही नहीं, तो ये भी क्या है, मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व की गति कौन सी होती है, मिथ्यात्व की गति कौन सी होती है, नरक या घोर त्रियंच। क्योंकि त्रियंच में भी क्या होता है, जो एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चुरिंद्रीय तक जो जीव हैं वो क्या है, मिथ्यात्व, वो उसमें क्या आते हैं, त्रियंच में आते हैं। और क्या है, त्रियंच पिचिंद्री। आप क्या है, बने मिट्टी के जीव, परंतु कौन सी मिट्टी के बनेंगे, जो क्या है, काली कीचड़ वाली, या कोई ऐसी जिसको कोई छूना भी पसंद ना करे। और एक मिट्टी क्या है, जहाँ पर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, पुंडरीक कमल खिले हुए हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, सुगंधित होती है। या किसी तीर्थ स्थान की मिट्टी के रूप में जाकर के लोगे, जहाँ पर जाकर के लोग जाकर के श्रद्धा से मस्तक टिकाएंगे, तो उस समय क्या है, ऐसे जीव क्या हैं जो मिथ्यात्व के आधार पे चलते हैं। तो अगर वो घोर मिथ्यात्वी बन गए तो ऐसी गतियों में जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य चोले का तो क्या कर दिया, हनन कर दिया। जब ये बात सुनी तो वहाँ पर महाशतक नाम का जो श्रावक था, अभी श्रावक नहीं था, अभी सेठ था, वो इतना रिद्धिवान था, इतना धन दौलत था, इतना धन दौलत था, वो सोचता था सब कुछ ये है, इसी में ही आनंद है। और वो खाने पीने, पहनने, ओढ़ने में मज़ा लेता था। और प्रभु के प्रति क्या है, इतनी श्रद्धा रखता था कि मुझे प्रवचन में, प्रभु के समोसरण में अवश्य जाना है। जब वो नन्ही सी बालिका के प्रश्न को सुना और प्रभु ने कहा, उत्तर दिया, तो महाशतक के मन में क्या आ गया, अपरिग्रह का भाव आ गया। उसने कहा, प्रभु आज तक मैं धन को अपना सब कुछ मानता था, पैसा मेरा परमेश्वर, मैं पैसे का दास,
जो मुझे कोई पैसा खर्चन को कहे उसका हो सत्य। मैं नहीं बोलती, आप बोलते हो। अरे सत्य का नाश क्यों करते हो, झूठ का ही नाश कर देते। परंतु ये क्या है, इंसान है, अपनी मनोवृत्तियां हैं। तो उसने कहा प्रभु आज तक मैं सब कुछ धन को, अपने शरीर की ममता को, अपने क्या वैभव को ही सब कुछ मानता था। आज के बाद मैं इस धन का सारा त्याग धन दान के रूप में करना शुरू कर दूंगा। घर आ गया, आगे अपनी पत्नी रेवती से कहा ये धन हमारे काम का नहीं, ये साथ देने वाला नहीं है। धन के रिश्ते तो कितने भी जोड़ लो, ये धन से ही क्या है, जहाँ तक क्या है स्वार्थ चलता रहा, धन मिलता रहा, तू मेरा मैं तेरा, और जब क्या है धन ना मिला तो तू कौन मेरा, तुम मेरे क्या लगते हो, उस समय ये हो जाता है। तो वो रेवती को कहा, रेवती को तो बड़ा महसूस हुआ, अरे इतनी मैं ऐश करती थी, इतना मेरे साथ ये हमेशा रहते थे, और अब ये मेरे को भी किसी दिन छोड़ देंगे। मुंह चढ़ गया और वो दान करने लग गया। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 4 दिन 20 दिन 50 दिन देखा तो रेवती को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके अंदर धर्म की रुचि नहीं थी, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, वो तो संसार को ही अपना समझती थी। संसार जिसे कहते कुछ प्यार नहीं इसमें, संसार जिसे कहते कुछ सार नहीं इसमें, यहाँ प्यार चलावा है कोई प्यार नहीं इसमें, मन मुक्त हुआ जिसका बंधन का न डर होगा, मन मुक्त हुआ जिसका बंधन का न डर होगा, इस घर से चलोगे तो नजदीक वो घर होगा। संसार ये प्यार का छलावा है, ये धोखा है, धोखा है, परंतु कब पता चलता है, जब हमारी आंखें खुलती हैं। तो अब रेवती को क्या है, बड़ा गुस्सा आया, कोप भवन में जाके बैठ गई। कभी बताऊंगी आपको कोप भवन क्यों बनाए जाते थे। आजकल तो कहीं पर भी रूठ के बैठ जाओ, परंतु पहले क्या राजा लोग एक भवन बनाते थे, उसे कोप भवन कहते थे। क्यों बनाते थे कि वहाँ पर जो ऊर्जा होगी वो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की होगी, और वो क्या एक कमरे में होगी तो वो वहीं तक फैलेगी, और वो बाहर सारे क्या है राज में नहीं उसका प्रभाव होगा। अब तो कहीं पर भी बैठ के क्लेश कर लो तो सारे घर में क्या हो जाएगी, उसकी नेगेटिव ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए कोप भवन बनाए जाते थे। तो कोप भवन में जाके बैठ गई। तो उसको सेठ को भी क्या है, महाशतक को क्या आया, गुस्सा आया। कहता तेरी क्या है, ये मैंने कमाया है, मैं दान करूं, मैं व्यर्थ करूं, मैं जो मर्जी करूं, मेरा धन है, तूने रहना है रह, नहीं तो जाना है तो जा, ऐसे मेरे से क्या नहीं होता। रोज रोज का तेरा क्लेश नहीं देखा जाता था। बोल दिया। प्रभु जानी जानते, समझ शरण में पहुंचा। उन्होंने कहा प्रभु मैंने दान करना शुरू कर दिया, क्योंकि छोटी से थोड़ा सा धर्म करके इंसान सोचता मैं पता नहीं क्या 30 मार्खा बन गया। अरे बहुत तेरे से बड़े बड़े भी बैठे हैं जो क्या है धर्मी हैं, जो कर्मी हैं, सब कुछ करते हैं, और वो सोचता मैं जो इतना त्याग कर दिया ये समझो मेरे जैसा कोई भी नहीं है। तो वो जाके कहा, प्रभु ने कहा नहीं महाशतक अभी भी तुम परिग्रही हो। प्रभु कैसे, तुम्हारे पास जो मीठे वचनों का खजाना है उसको तो तुमने समेट के रखा हुआ है, और कड़वे वचनों को बाहर निकाल रहे हो। इससे रेवती समझने वाली नहीं है। जाओ अपने जो मीठे मीठे बोलों का खजाना छिपा करके रखा है उसका प्रयोग करो। अब जा कर के उन्होंने रेवती को बड़े प्यार से समझाया, देख तू मेरी अर्धांगिनी है ना, तो अर्धांगिनी का क्या फर्ज होता है, साथ में चलना। मैं दान कर रहा हूँ, तू उसके अनुमोदना कर,
दोनों मिलके करेंगे। अरे अंतिम समय में हमारे ये धन काम नहीं आएगा, ये दिया हुआ जो है धन ये हमारे काम आएगा। अरे प्रभु महावीर को देखो, उन्होंने भी दीक्षा से पहले 1 साल तक क्या दिया था? क्या देते हैं तीर्थंकर? वर्षी दान देते हैं, और वो इतने बड़े बन गए और उन्होंने भी क्या है सब कुछ छोड़ दिया। तो हमें छोड़ने में क्या है? छोड़ना तो आंखें बंद होगी तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो यही रहेगा ना, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। बड़े प्यार से उसे समझाया और रेवती को भी साथ लेकर प्रभु के चरणों में आया। तो प्रभु ने दोनों को उपदेश दिया और वो क्या बन गए? श्रावक और श्राविका बन गए, महाशतक श्रावक। उपासक दशांग शास्त्र में इसका वर्णन है। तो ये क्या है? जब इंसान वो क्या है, उस बच्ची का था कि क्या है ये प्रश्न कि मेरी श्वास, मेरी इंद्रियां मेरे लिए परिग्रह है, परंतु जब इनका सदुपयोग करेंगे तो इसका कोई परिग्रह नहीं रहेगा। महाशतक। इतना धन होते हुए भी वो क्या बन गया? श्रावक बन गया। तो किसी के दुख सुख को प्रभु ने कहा कोई दिखा नहीं सकता, सन्मार्ग दे करके उसके क्या है वो उस धर्म पे चलना शुरू कर दे, उसके प्रभाव से कर्मों को काटा जा सकता है, कर्मों को खपाया जा सकता है, कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। इसलिए ये क्या है? जीवन ऊंचा बनाना है बच्चे के उस बोध से कोई जाग गया। आप कभी जागे? कितने बड़े बड़े आके संत महात्मा आचार्य भगवान की तो यहाँ गद्दी रही हैं, कितने शास्त्र उन्होंने लिखे। लाइब्रेरी देख के मन खुश होता है, नतमस्तक होता है। ये क्या प्रभु ने अपना सारा समय क्या है शास्त्र अवगाहन में ही लगाया। उन्होंने कितना कुछ दिया होगा आप लोगों को, आपके माता पिता को दिया, आपके दादा दादी को दिया, उन्होंने आगे आपको संस्कार कितने दिए। क्या असर हुआ हमारे ऊपर? वो क्या है? एक बच्ची के प्रश्न से ही माशत तक जाग गया। हम जागे? कभी जागे? अरे सोना नहीं, जागना है। निंदिया में गड़िया, निंदिया में गड़िया, निंदिया में गड़िया, निंदिया में गड़िया, निंदिया में गड़िया ना खोना, जीवन है थोड़ा। निंदिया में गड़िया ना जीवन है थोड़ा। निंदिया से जागे वो अयोध्या के राजा, निंदिया से जागे वो अयोध्या के राजा। हमको तो राम जैसा होना, जीवन है थोड़ा। हमको तो राम जैसा होना, जीवन है थोड़ा। नमो रिहंतानंग नमो नंग नमो विजानंग नमो लोय सब सावनंग चैता वारम वासन चकवटी मेहडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो दमो मंगलम। चेतारी लुगुत्मा रिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप नत्तो दमो लुगुत्मा। चेतारी शरणम पव्यामि रिहंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो दमो शरणम पव्यामि। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। आज श्री पदम प्रभु आए नमः की माला एक एक जरूर करना। मन की धारणा परमाणु पहचान कर